hello everyone. This is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy. तो लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिज़िक्स उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लिया था और न्यूमेरिकल नंबर 1.2 हम कर चुके हैं। वो हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो आप लाजमी वो जाकर वीडियोस देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यूमेरिकल के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले न्यूमेरिकल नंबर 1.1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 1.2 जाकर देख सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा न्यूमेरिकल नंबर 1.3 से, जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 में हमसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट h इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अब ये जो है ये न्यूमेरिकल ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी बन के आता है और ये बहुत सारे उसमें भी आता है, MCQs में भी आ जाता है। तो जो ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी बहुत हेल्प होगी और MCQs भी ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं इसी सवाल से रिलेटेड। तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? तो ये हमने प्रूव करना है। तो आए हम इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये डायमेंशनली करेक्ट पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपको डायमेंशंस आनी चाहिए जितनी भी इसमें वैल्यूज़ गिवन हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर S दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस की आपको डायमेंशन आनी चाहिए, वेलोसिटी की, टाइम की और एक्सेलरेशन की। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इसमें वीक होते हैं डायमेंशंस में, तो उसका भी एक अलग से लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको फुल वीडियो देखें बगैर स्किप किए या बगैर वीडियो को आगे निकाले, तो आप आराम से ऐसे इस न्यूमेरिकल को समझ जाएंगे और इससे रिलेटेड आने वाले बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इन MCQs एंड इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले तो डायमेंशन हाफ की देखते हैं। ये देखिए लिखा है डायमेंशन ऑफ हाफ इज़ निल। जो 1/2 होता है या कोई भी न्यूमेरिक नंबर होता है 1 2 3 4, तो उसकी डायमेंशन कोई भी नहीं होती। तो डायमेंशन के लिए क्या होता है मैं आपको इस कॉपी पर बनाकर दिखाता हूँ। अब देखिए जो S की डायमेंशन है ना, S का आपको यूनिट पता है, SI यूनिट क्या होता है? S का SI यूनिट होता है मीटर, जिसको M से हम शो करते हैं। अब डायमेंशन के लिए ये आपको मैं रूल्स बता देता हूँ। मास के लिए क्या यूज़ होता है डायमेंशन में? M, और ब्रैकेट्स लाजमी लगाए जाते हैं डायमेंशन के लिए। ये उसका रूल होता है। मास के लिए कैपिटल M यूज़ होता है। लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है? लेंथ के लिए यूज़ होता है कैपिटल L यूज़ होता है। तो ये दो आपको पता होने चाहिए कि इसके लिए कैपिटल L यूज़ होता है। और तीसरी ये बात कि जो टाइम होता है, टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इन डायमेंशन? कैपिटल T। तो ये 3 चीज़ें आपको डायमेंशन के लिए याद रखनी होंगी। मास के लिए क्या होता है? कैपिटल M, और लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है? कैपिटल L, और टाइम के लिए क्या यूज़ होता है? कैपिटल T। अब हम सब जानते हैं कि जो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो क्या होता है? मीटर। मीटर क्या है? मीटर तो लेंथ होती है। लेंथ, डिस्टेंस या हाइट वो एक ही चीज़ है। तो लेंथ अगर यूनिट मीटर है तो मीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? विथ कैपिटल L। तो इसकी जो डायमेंशन है S की, डिस्टेंस की डायमेंशन है वो हो गई कैपिटल L हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ S इज़ L। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर है इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो इसमें वेलोसिटी की ही डायमेंशन हमें मालूम करनी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकलेगी? अब आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी की जो
डायमेंशन होती है, सॉरी एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वो स्लैश, हम स्लैश करके भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे भी हम लिखते हैं, लेकिन रियल में मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मीटर, मीटर किसका है, मीटर लेंथ था, सेम चीज़ है, तो मीटर की जगह एल आ जाएगा ओवर एज इट इज़। और टाइम के लिए क्या डायमेंशन यूज़ होती है, कैपिटल टी। अब सेकंड क्या है, टाइम है, तो हम कैपिटल टी इसके नीचे रख देंगे। अब आपको पता है कि ये जो कैपिटल टी है इसके साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जब इस कैपिटल टी को हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, इसके ऊपर -1 साइन लग जाएगा। इस टी को हमने उठाकर ऊपर लाना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल टी -1। तो इस टी को हम जब ऊपर लेके आए तो हमारे पास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, हमारे पास की डायमेंशन हो जाएगी एल टी -1। ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया था जी, अब बिल्कुल ठीक है। मैं एक सेकंड थोड़ा सा और जूम कर लूँ। हाँ तो इसकी मैंने क्या आपको बताया, हमने टी को जब ऊपर लेकर आए तो इन्वर्स आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी की जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई, एल टी -1। तो आप इसमें देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटीज़ एल टी -1, तो दैट इज़ करेक्ट। अब टी का तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टी तो है ही टाइम, तो टाइम की अभी मैंने आपको डायमेंशन बताई। टाइम की क्या होती है, कैपिटल टी। तो क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ टी इज़ कैपिटल टी। अब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है, वो भी बहुत आसान काम है। क्या करना है भाई, आपको सबको पता है कि एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का भी आपको मैंने बताया क्या होता है, मीटर की डायमेंशन होती है लेंथ, और सेकंड का क्या है, सेकंड किसको प्रेजेंट करता है, टाइम को। तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। अब क्योंकि सेकंड के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम सेकंड को क्या कर देंगे, टी स्क्वायर लिख देंगे। अब वही काम जैसे हमने ऊपर टी को हम ऊपर लेकर आए, टी के साथ कोई पावर नहीं थी तो 1 थी, इसलिए यहाँ पर आके -1 हो गया जब हम टी को ऊपर लेकर आए। अब जो ये केस है इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो टी के ऊपर है वो पावर लगी हुई है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब ये टी ऊपर जाएगा, मैं आपको एरो से बता देता हूँ, जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये टी -2 हो जाएगा। मैं आगे आपको लिख कर बता देता हूँ, इसका क्या आंसर हो जाएगा, एल टी -2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी ये डायमेंशन हो जाएगी सॉरी, मेरा गुज़िश्ता दिनों से बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो माजरत इसके लिए जो बार बार काफ़ हो रही है, काफिंग हो रही है, तो इसके लिए आप अच्छा। तो एक्सेलरेशन की मैंने आपको करके बता दी, एल टी -2 इसकी डायमेंशन है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी -2। अब जो डेटा वाली जो सारी बातें हैं वो अब क्लियर हो गई। अब हमारे पास गिवन क्या है, दरअसल इसमें इस कॉपी में डायरेक्ट स्टेप्स हुए हैं तो वो आपको समझने में मुश्किल होगी, तो हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमें इक्वेशन क्या दी है, हमें इक्वेशन दी है S = VIT + ½ AT²। ये हमें क्या दी है, इक्वेशन दी है। S की अभी हमने डायमेंशन बताई, ये देखें आप, S की डायमेंशन क्या थी, L। तो S की जगह क्या लिख देंगे, S की जगह हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन थी, वेलोसिटी की डायमेंशन थी LT -1। तो अब इनिशियल वेलोसिटी आ गई ना, अब इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने उसकी डायमेंशन लिख दी। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने उसकी डायमेंशन लिख दी LT -1। टाइम की डायमेंशन क्या थी, टाइम की डायमेंशन थी कैपिटल T, तो हम इसी जगह क्या लिख देंगे, टाइम की जगह कैपिटल T। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट से शो कर दिया।
अब ये हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लस का साइन एज इट इज़ प्लस आ गया। अब हाफ की जो डायमेंशन कुछ होती नहीं है, अभी मैंने बताया कि जो न्यूमेरिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये ख़त्म हो जाता है तो इसको हम काट देंगे। ए की हमने अभी डायमेंशन फाइंड की, ए की डायमेंशन क्या थी LT - 2, तो हम इस जगह क्या लिख देंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे LT - 2। और टी की क्या डायमेंशन है, टी की डायमेंशन आपको पता है कि टी ही होती है, तो इस जगह T² आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर है सब सारे स्टेप। अब ये जो t है T-1, अब t के साथ कोई पावर नहीं है तो +1 पावर होती है, ये बच्चों याद रखना है। अगर कोई पावर नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि +1 होती है। अब ये T-1 और ये T-1 और +1 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखना जब कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं। आप ये बताएं, अब ये -1 है और ये t किसका है, +1, क्योंकि पावर्स ऐड होती है तो हमने पावर्स को ऐड करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते। -1 और +1। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास आपके पास +1 है, आपके पास +1 है, 1 रुपया है, और अगर आप वो 1 रुपये में -1 रुपया कर दें, मतलब कि वो 1 रुपया आपका है, वो आप किसी को दे दें 1 रुपया, तो आपके पास क्या बचेगा। जी बिल्कुल सही जवाब, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0। तो आपके पास बचेगा 0, तो हम इधर क्या लिख देंगे, LT, t की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। बिल्कुल सही स्टेप जा रहा है जी। अब प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब वही बात आ गई, अब -2 और +2 का t क्या हो रहे हैं, वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं t, लेकिन कोई भी दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, एडिशन होती हैं, प्लस होती हैं। ये मेरा रूल नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो -2 +2 वही बात आ गई। अब अगर आपके पास 2 रुपये हैं, आप एज्यूम करें आपकी जेब में 2 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 रुपये हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि आप वही 2 रुपये अपने भाई को दे देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा। जी बिल्कुल सही बात, सही जवाब, शाबाश। तो आपके पास क्या बचेगा, 0। तो फिर इसकी पावर क्या हो गई, 0 हो गई, LT 0। अब पावर ही 0 हो गई तो t क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई भी पावर नहीं है, तो t ख़त्म हो जाएगा। जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ हम 1 लगा देते हैं, तो जो t की जगह 1 लगा देंगे, इधर भी t की पावर वो है 0 है, तो इधर भी 1 लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो L को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। एक सेकंड में अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें, L इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना L से, तो इधर क्या आ जाएगा, L × 1 L आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस L मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी L आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो सेम चीज़ें हों, प्लस हो रही हों, तो हम कॉमन ले लेते हैं। हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो ये L और L एक जैसे हैं, तो इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि हम एक ही बार लिख देते हैं, तो L = L हमारे पास आंसर आ गया। तो ये प्रूफ भी बात हो गई कि ये जो इक्वेशन थी S = VIT, एक सेकेंड, ये जो थी S = VIT + ½ AT², ये क्या हो गई, ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हमने आगे प्रूफ का साइन डाल दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 या फिर न्यूमेरिकल नंबर 1.3। बच्चों को बहुत मुश्किलात होती है ऐसे न्यूमेरिकल्स में, और ऐसे न्यूमेरिकल
बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये न्यूमेरिकल करने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.4 एंड सो ऑन, आगे सीरीज चलाएँगे। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिला है, आपके फाइनल पेपर्स के लिए बेनिफिशियल है, तो आप लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।